हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, कन्फ्यूजन की साइकोलॉजी। ये वाली मैंने पोस्ट भी किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चला कि भाई लाइफ में ना, अधिकांश लोगों के लाइफ में ये कन्फ्यूजन नाम की बीमारी रहती ही है। ठीक है, हर कोई आज के समय में किसी न किसी बात को लेके कन्फ्यूज़ रहता ही है। ठीक है, चाहे वो करियर के लिए हो गया। ठीक है, अपने लाइफ में कोई नया डिसीजन लेना है। समाज में, परिवार में उसको कोई बोलता है कि भाई ये करो, वो करो। ठीक है, क्या करें, क्या ना करें, हमेशा इस चीज़ का उसके अंदर कन्फ्यूजन बना ही रहता है। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन जो है हमारा बहुत सारा समय भी वेस्ट करता है। ठीक है, आप देखोगे कि आज के समय में इंफॉर्मेशन एज में हर कोई अपना-अपना ओपिनियन, हर कोई अपना-अपना तरीके से नॉलेज आपको शेयर कर रहा है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि भाई ये पढ़ना बहुत अच्छा है, वो कर लो कोर्स। अ, ठीक है, 9 टू 5 बेकार है, अपना बिज़नेस करो। कोई बोल रहा है भाई शादी करना चाहिए। ठीक है, भेड़-चाल को फ़ॉलो करो। कोई बोल रहा है कि भाई मत करो। ठीक है, मतलब हर टॉपिक पे, हर ह्यूमन लाइफ़ का जो भी एस्पेक्ट होता है, उस पे हर कोई अपना-अपना नॉलेज, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो आदमी कन्फ्यूज़ है वो इन सब बातों को सुनता है ताकि उसका कन्फ्यूज़न दूर हो। बट क्या आपने कभी बैठ के सोचा है कि भाई हर जो भी आपकी लाइफ़ में जितना भी कन्फ्यूज़न होता है, उसका एक मेन रीज़न होता है, उसका मेन कारण, मूल कारण क्या है उसका? तो जब मैं ये बुक पढ़ा था तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे आया, तो मैंने भी थोड़ा सोचने लगा यार कि जितना भी लाइफ़ में कन्फ्यूज़न है उसका मूल रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट कन्फ्यूज़न? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कि ये 9 टू 5 जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ो कुछ और करते हैं, या फिर कुछ टाइम रिलैक्स करते हैं, बट फिर भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, या फिर मुझे याद है जब मैं बचपन में आई वाज़ इन 9th, मतलब 8 से 9 पे जब जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है भाई कि आप सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो उस समय भाई 3 सब्जेक्ट जब होते थे कि भाई मतलब साइंस से पढ़ना है, आर्ट्स से पढ़ना है, या फिर कॉमर्स से, ये 3 होते थे। तो मैं देखता था, मुझे तो क्लैरिटी थी, मतलब 8 में आते-आते मुझे मैथ वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है, अलजेब्रा जो होता था मुझे थोड़ा-सा फ़ैसिनेट करता था कि यार ये थोड़ा अजीब-सा है, बट क्यूरियोसिटी हो गया था। तो मैंने सोचा था मैं तो 9th में साइंस साइड लूँगा। ठीक है, भले ही मेरा मैथ वगैरह वीक था, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी मतलब मैं फ़ेल ही हो गया था। ठीक है, बट फिर भी मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मुझे यही पढ़ना है, तो किसी तरीके से बातचीत करके वो हो गया। फिर मैंने उसमें काफ़ी अच्छा नंबर भी लाया, और जो टीचर, जो क्लास रूम टीचर होते हैं, उन्होंने बोला भाई कि ये पहले कितना वो था, उन्होंने मतलब क्लास में मुझे अप्रिशिएट किया सबके सामने कि भाई तुम पहले कितना ये वीक था स्टूडेंट, और अब देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे अच्छा भी फील हुआ, बट मैं, मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त मैं देखता था ना कि उन्होंने बस देखा ले लिया कि भाई साइंस है, तो समाज में एक इसका रिस्पेक्ट माना जाता है कि भाई तुम साइंस से पढ़ रहे हो, और सब लोग ले रहे हैं, हमारे आस-पास के सब लोग, तो हम भी लेंगे। तो इस वजह से ले लिए। कुछ लोग थे जैसे कि उनको भाई लगा साइंस कठिन है, कॉमर्स भी कठिन होता है थोड़ा, आर्ट्स आसान है, वो ले लिए। ठीक है, तो अब ये रीज़न नहीं होता है जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने का या काम करने का कि भाई समाज में उसमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर ले रहे हैं। यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब लेने को सब्जेक्ट तो ले लोगे तुम, ठीक है, फिर आगे जाके उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई अब क्या करें। ठीक है, तो ये मैंने एक बताया, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो फिर एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था, तो जो ये बुक में मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड मिला कि भाई कर्म, हर कन्फ्यूज़न के जड़ में जो है ना वो कर्म है। ठीक है, वर्क, कि भाई आप हमेशा सोचो कि भाई ये करें, वो करें, तो कुछ ना कुछ करने के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, उसमें काम करना है, कर्म करना है। ठीक है, चाहे वो जॉब हो गया, चाहे वो आप सोचोगे कि यार ट्रैवलिंग करना है, तो उसमें भी तो कर्म करना है आपको ना। ट्रैवलिंग के लिए पैसे अरेंज करना है, रहने के लिए आपको जगह चाहिए, उसके लिए पैसे वगैरह लगेंगे, खाने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन का जो जड़ है ना वो है कर्म। ठीक है, अब इस दुनिया में ना हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है। ठीक है, सब कुछ का।
शरीर का नियम है, ठीक है, मन का नियम है, बुद्धि का नियम है। फिर जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे उसका एक नियम है, ठीक है, बिज़नेस का अपना नियम है। आर्ट के क्षेत्र में हो तो उसका अपना नियम है, संगीत में हो, म्यूज़िक में हो तो उसका अपना नियम है, ठीक है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल गिटार वगैरह तुम सीखना चाह रहे हो, उसका अपना नियम है। इस दुनिया में हर चीज़ नियम से चल रहा है, ठीक है, प्रकृति में सब कुछ नियम से चल रहा है। लेकिन लोगों को क्या है कि वो नियम के बारे में पता ना होने की वजह से, साइकोलॉजिकली अज्ञान होने की वजह से, ठीक है। साइकोलॉजी आप समझ लो नियम एक तरीके से, ठीक है, मन का नियम होता है, ऐसे ही हर चीज़ का। तो इस वजह से लोग क्या है गलतियाँ करते हैं, वो समझते हैं कि भाई जैसे 2 और 2 4 होता है, तो उनको ये चीज़ ना पता होने के नाते वो सोचते हैं 2 और 2 5 होता है, और जब करते हैं तो रिज़ल्ट गलत आता है, तो फिर सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो सोचा था कुछ और, हो तो कुछ और हो गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शादी वगैरह वाला सिस्टम हो गया कि भाई सोचते हैं कि यही सब कुछ अच्छा होगा बट हो रहा है गलत उनके साथ। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने बताया था कि दोस्त लोगों ने देखा मेरे लिया कि भाई साइंस से पढ़ेंगे, फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नियम ना पता होने के नाते आदमी गलती करता है, ठीक है, कन्फ्यूज होता है वो क्योंकि कन्फ्यूजन के जड़ में आता है कर्म, मेन उसका रीज़न है। और कर्म के बारे में वो सोचता नहीं है, इस वजह से वो कन्फ्यूज होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे मान लो कि कोई कन्फ्यूज़ है भाई कि जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ अपना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये आज के समय में मेन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को कि भाई जॉब में मज़ा नहीं आ रहा उनको, ठीक है। तो आप देखो कि यार जॉब में जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, फिर उस पैसे से तरह-तरह के सामान खरीद लोगे, ठीक है, ईएमआई पे चीज़ें खरीद लोगे, तो उस लूप में फँसे रहोगे, फिर उससे कभी छूट नहीं पाओगे, ठीक है। या कन्फ्यूज़न का और एक रीज़न बताता हूँ, जैसे ये धार्मिक लोगों ने जो भी नियम बनाया है कि भाई आप हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हो तो उसका अलग नियम है, मुस्लिम धर्म से बिलॉन्ग करते हो उसका अलग नियम है, फिर क्रिश्चियन है उसका अलग नियम है, ऐसे बहुत सारे जो भी रिलीजन है उसका अलग-अलग नियम है। तो क्या ये नियम प्रकृति ने बनाया है? प्रकृति ने तो नहीं बनाया है, इस वजह से कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है हमेशा। ये जातिवाद वाला सिस्टम जो है, ठीक है? तो ये सब कन्फ्यूजन की जड़ है, ठीक है? कि भाई इस दिन पे तुमको उपवास करना है, तुमको ऐसे-ऐसे तरीके से रहना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है, ठीक है? तो ये सब कन्फ्यूजन की जड़ है। लोगों के अंदर फिर गिल्ट आता है कि यार मैं अब सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को लेके लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे, आप बने रहो। अभी तो मैंने थोड़ा-सा पढ़ा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चलेगी इसमें। So if you have any kind of confusion, just let me know in comment. And कोई और बात है तो just let me know. कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना भाई कन्फ्यूजन है तो रहने दो। तो ऐसा नहीं है यार, कन्फ्यूजन आपका ना समय, एनर्जी बहुत वेस्ट करता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। और कन्फ्यूजन के जड़ में जैसे मैंने बताया कर्म है, ठीक है? कर्म से ही आदमी का इंसान का जीवन बनता है, ठीक है? तो अगर आप कन्फ्यूज़ हमेशा हो तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे तो आपका जीवन रुका रहेगा, पॉज़ रहेगा, ठीक है? और जीवन का पर्पज़ क्या है? भाई लोग पूछते हैं लाइफ़ का पर्पज़, तो यही एक पर्पज़ है भाई कि अच्छे से जीना, मस्ती से जीना और बड़ा काम करना, कुछ अचीव करना या कर्म करना ताकि आप अच्छे से जी पाओ, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ रहोगे तो अच्छे से जी भी नहीं पाओगे, ठीक है? और काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि भाई अच्छे से जीने के लिए अ, आपको समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होता है, ठीक है? आपके मन में आता है कि भाई मुझे ये चीज़ खाना है, चलो कुछ देखना है, मूवी देखना है या बुक्स खरीद के पढ़ना है, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, पैसे आएँगे, तो वो सब चीज़ों को अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे, ठीक है? तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये सब चीज़ें ना नियम से चल रहा है, ठीक है? और जो आदमी ये समझता है कि भाई कन्फ्यूज़न है रहने दो, तो वो अपने जीवन को ऐसे ही हल्के में ले रहा है, वेस्ट कर रहा है टाइम, तो उसके लिए तो नहीं है ये वीडियो या फिर ये बुक्स। बाकी जो लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसके लिए है डेफ़िनेटली वो देखेगा, वो चीज़ें पढ़ेगा, समझेगा, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करेगा। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई तरीके का सजेशन हो तो लेट मी नो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।